हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो आज की इस शाम के लिए कि उसने हमको फिर से ये मौका दिया, ये अनुग्रह किया हमारे ऊपर कि हम उसकी आराधना कर सकें, उसकी महिमा कर सकें। एक आयत आपके साथ में बांटना मांगता हूं जो आपको मिलेगी, भजन संहिता 13 और इसकी 5वीं आयत में कुछ इस प्रकार से लिखा है, मैंने तेरी करुणा पर भरोसा किया है, मेरा हृदय तेरे उद्धार से आनंद मग्न होगा। मैं प्रभु का स्तुतिगान करूंगा क्योंकि उसने मुझ पर उपकार किया है। हालेलुया। विश्वास करते हैं कि उसने, जितने हम सब आज की इस शाम में मिलकर उसकी आराधना कर रहे हैं, हम इस वजह से आराधना कर रहे हैं क्योंकि उसने हमारे जीवन में एक नहीं, दो नहीं, पर बहुत से उपकार किए हैं। और हमारी जिंदगी एक जिंदा गवाही है उस खुदावंत के कामों की, इसलिए हम उसकी आराधना कर रहे हैं। और लिखा है, मैंने तो तेरी करुणा पर भरोसा किया है, मैंने तेरी रहमत पर भरोसा किया। विश्वास करता हूँ कि जिसने हमको अब तक संभाला, जैसे अब तक संभाल करके रखा है, वैसे ही वो हमको संभाल करके रखेगा। अपने अनुग्रह की चादर से हमको घेरे रहेगा, अपनी रहमत हमारे ऊपर बनाए रखेगा। आइए उसकी आराधना करें, उससे वादा करें, खुदावंद चाहे मुश्किल कितनी भी हो जाए, पर मैं इस राह से कभी नहीं लौटूंगा, मैं तुझसे दूर कभी नहीं जाऊंगा, क्योंकि मुझे मालूम है मेरा विश्वास तेरी करुणा के ऊपर। आइए उसकी आराधना करें। हर उम्मीद
शुक्रिया सदा। तो क्यों ना करूं मैं तेरा शुक्रिया सदा, मैं करता रहूंगा तेरा शुक्रिया सदा। भूखों की रोटी हो तुम, जीवन देता जल हो तुम। भूखों की रोटी हो तुम, जीवन देता जल हो तुम। अरे अचल जीवन दाता हो तुम, यीशु जी मैं तुम पर बलिहारी। अचल जीवन दाता हो तुम, यीशु जी मैं तुम पर बलिहारी। बलिहारी बलिहारी, अचल जी मैं तुम पर बलिहारी। ओ बलिहारी बलिहारी, राजा जी मैं तुम पर बलिहारी। शादमार है ये ज़मीं और आसमान, सितारे भी करते हैं तेरी महिमा बयां। तू मेहरबान है ओ मेरे खुदा। तो क्यों ना करूं मैं तेरा शुक्रिया सदा, मैं करता रहूंगा तेरा शुक्रिया सदा। क्यों ना करूं मैं तेरा शुक्रिया सदा, मैं करता रहूंगा तेरा शुक्रिया सदा। राहत की लहरों से गर डूब दुख के सागर में, घबराहट की लहरों से गर डूब दुख के सागर में। अपने जोरा भरे हाथ को बढ़ा, अपने जोरा भरे हाथ को बढ़ा। मुझे अपने सीने से लगा, मुझे अपने सीने से लगा। अब करूं तेरी है प्रभु अपने जीवन भरे जंगल के सफर में। गाऊं शुक्रगुजारी से मैं, गाऊं शुक्रगुजारी से मैं, गाऊं शुक्रगुजारी से मैं, गाऊं शुक्रगुजारी से मैं। अब करूं तेरी है प्रभु अपने जीवन भरे जंगल के सफर में। गाऊं शुक्रगुजारी से मैं, गाऊं शुक्रगुजारी से मैं, गाऊं शुक्रगुजारी से मैं, गाऊं शुक्रगुजारी से मैं। Thank you, Jesus. तेरा धन्यवाद, तेरा शुक्रिया करूं। यीशु तेरा हाँ खुदावंद, आपसे हम यही प्रार्थना करना मांगते हैं, हम यही विनती करते हैं खुदावंद, चाहे सफर जंगल का भी क्यों ना हो, पर हमारे मुंह से सिर्फ और सिर्फ आपकी शुक्रगुजारी निकलती रहे, हमारे होठों से सिर्फ और सिर्फ आपकी महिमा होती रहे। जहां रहे, जिस हाल रहे खुदावंद, सिर्फ और सिर्फ आपकी महिमा करते रहे। हम करूं तेरी है प्रभु जंगल के सफर में। Lord, this is our earnest prayer, यही हमारी डिजायर है कि इस जंगल के सफर में भी हम आपकी हुजूरी में बने रहने वाले हो सके। चाहे मुश्किलें आती रहें, पर खुदावंद चाहते हैं आपकी हुजूरी में और गहरे उतरते चलें। जितनी मुश्किलों का सामना करें, जितनी परेशानियां हैं खुदावंद, उतनी ज़्यादा आपकी रूह की मौजूदगी हमको घेरने वाली हो सके, आपकी रूह की उपस्थिति हमको घेरने वाली हो सके। खुदावंद चाहते हैं अपनी ज़िंदगी के हर दिन में आपका आत्मा हमारी अगुवाई करने वाला हो सके। May your spirit lead us। खुदावंद जहां आप चाहते हैं अपने आत्मा के जरिए से हमको ले चलिए, हम तैयार हैं। आज की इस शाम में हम आपसे कहना मांगते हैं खुदावंद, अपने रूह के जरिए से हमको चला, अपनी गहराइयों में ले चल, क्योंकि हम तैयार हैं कि आपके रूह की आवाज़ को सुन करके चल सकें। आइए उससे प्रार्थना करें कि खुदावंद रूह से अपने तू चला हमको, रूह में तेरे में बढ़ सकूं, गहराइयों में ले चल प्रभु, महरूम तुझसे ना रहूं। रूह से अपने तू चला मुझको, रूह में तेरे
सकूं। गहराइयों में ले चल प्रभु, महरूम तेरे रूह से मैं ना रहूं। रूह से अपने तू चला मुझको, रूह में तेरे मैं बढ़ सकूं। गहराइयों में ले चल प्रभु, महरूम तेरे रूह से मैं ना रहूं। मैं तो माटी हूँ, उठा ले। खाली हूँ, भर दे। मैं तो माटी हूँ, उठा ले। खाली हूँ, भर दे। आया हूँ मैं तेरे दर पर। निगाहें करम कर, तू मुझ पे फजल करो, बैठा हूँ लगा के आस तुझसे, ओ दीदार मेरा तेरे रूह से। ओ मुलाकात यीशु से आया हूँ मैं तेरे दर पर। निगाहें करम कर, तू मुझ पे फजल करो, बैठा हूँ लगा के आस तुझसे, ओ दीदार मेरा तेरे रूह से। ओ मुलाकात यीशु से। खुदावंद यीशु मसीह सचमुच में भला है। हम सब उसके नाम की तारीफ करते हैं क्योंकि उसने बड़े बड़े काम अपने लोगों के लिए किए हैं। आज सुबह की इस YouTube चैनल की आराधना में आप में सारे का स्वागत है और मैं विश्वास करता हूँ कि खुदावंद ने आपको बरकत दी है। हम दोस्तां और प्रेज एंड वर्शिप के समय आपने अपने घर पर रह करके अपने हाथों को उठा करके खुदावंद के नाम की महिमा की है और उसके नाम को जला दिया है। मैं दिल से खुदावंद को धन्यवाद देता हूँ इस खास मौके के लिए और इस तरीके से आप में से हर एक से हम कलाम होने के लिए खुदावंद यीशु मसीह के नाम को मैं बहुत बहुत मुबारक कहता हूँ। आज सुबह खुदावंद के कलाम को जैसे मैं पढ़ रहा था तो मैंने मालूम किया ये पहला सैमुएल और उसके 17वें अध्याय का ये किस्सा है। शायद आपको याद भी होगा, जिसमें जाति जूलियत और दाऊद की लड़ाई का जिक्र है। आपको मालूम है कि जाति जूलियत बहुत लंबा चौड़ा व्यक्ति था। खुदावंद के कलाम में लिखा है कि उसके पास में टोप भी है, उसके पास ढाल भी है, उसके पास तलवार है, बल्कि ढाल को ढोने वाला भी एक व्यक्ति उसके पास में है। पर यहाँ पर खुदावंद का बंदा दाऊद है जिसके पास में सिर्फ उसकी गोफन है और उसके पास में 5 चिकने पत्थर हैं। पर खुदावंद के कलाम में हम मालूम करते हैं कि जाति जूलियत और दाऊद की लड़ाई हुई और इस लड़ाई को देखने के लिए दोनों तरफ की सेनाएं वहां मौजूद थी। मतलब स्टेडियम के अंदर दर्शक मौजूद थे। अगर दर्शक ना हो तो कई बार खेलने वालों का मनोबल टूट जाता है। पर खुदावंद के कलाम में मैं और आप पढ़ते हैं कि दाऊद और गोलियत की लड़ाई में इस्राएली सेना एक तरफ है और दूसरी तरफ फलिस्ती सेना है। और कहा तो यह गया है कि अगर जाति जूलियत हार गया तो फलिस्ती सब इस्राएलियों के गुलाम हो जाएंगे और अगर दाऊद हार गया तो सारे इस्राएली फलिस्तियों के गुलाम हो जाएंगे। इतनी बड़ी शर्त रखी गई है। एक आदमी की लड़ाई है, एक व्यक्ति लड़ने के लिए जा रहा पूरी कौम की तरफ से। और बाइबल बताती है जितने देखने वाले हैं ज्यादातर लोगों ने अपने दिल में
पहले ही फैसला कर लिया था, ये सोच करके कि ये तो चैंपियनों का चैंपियन है और दाऊद तो महज एक लड़का है, चैंपियन है जाति जुड़े लड़ाई में और अपनी कौम की रहनुमाई करता है। और यहाँ पर दाऊद है जो अभी छोटा ही है, अरे उसके 3 बड़े भाई हैं फौज में जो लड़ने जाति जुड़े से लड़ने का हियाव नहीं बांध पाए हैं, हिम्मत नहीं कर पाए हैं। पर खुदा का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ दाऊद के लिए, वो अपनी पूरी कौम के लिए लड़ने को तैयार है। बहुत से लोगों ने जिन्होंने रिजल्ट निकाला था उन्होंने सोचा कि ये छोटा लड़का क्या कर सकता है, पर रिजल्ट जो है उनके सोचने के अगेंस्ट हुआ है, डिफरेंट रिजल्ट निकल करके आया है। और उसका रीजन मैं आपको बताना मांग रहा हूँ। खुदा के कलाम में लिखा है कि दाऊद ने एक ही पत्थर से अपनी गोफन में उसको रखा और उसी पत्थर से, एक ही पत्थर से उसने जाति जूलियत को धराशायी कर दिया। और फिर चूंकि दाऊद के पास अपनी तलवार नहीं थी तो लिखा हुआ है उसने जाति जूलियत की तलवार से ही जाति जूलियत का सर काटा और बड़ी लड़ाई को जीत लिया। बाइबल कहती है कि इस्राएलियों के बीच में बड़ा उत्साह आ गया, वो सब ललकारने लगे और उन्होंने दूर तक फलिस्तियों का पीछा किया और फलिस्तियों को मारते गए। एक बहुत बड़ी फतेह का जिक्र है। लेकिन आज सुबह मेरा विषय आपको दोबारा उस लड़ाई में ले जाने का नहीं है, लेकिन आज सुबह जो मैं वापस इसी स्टोरी में हूँ खुदा के कलाम की, पर यह सीखना मांग रहा हूँ और आपके साथ में बातें करना मांग रहा हूँ कि कैसे हम सब भी चैंपियन बन सकते हैं, कैसे हम सब भी चैंपियनों के चैंपियन को हरा सकते हैं। अपने शरीर को खुदा के कलाम को पढ़ना होगा और बहुत जरूरी है ये जानना कि चैंपियनों के चैंपियन को हराने वाला चैंपियन बनने के लिए मुझे और आपको अपनी जिंदगी में क्या करना है। जब मैं खुदा के कलाम को पढ़ रहा हूँ तो दाऊद के लिए ऐसा लिखा हुआ है, 15वीं आयत से जब मैं पढ़ता हूँ तो लिखा है कि यस्सी के 8 बेटे हैं और 8 बेटों में दाऊद सबसे छोटा है। सबसे छोटा जिम्मेदारी है भेड़ों को चलाने की। और अब जो कि 3 भाई काफी दिनों से फौज में हैं और बहुत दिनों से घर नहीं आए हैं, बहुत दिनों से यस्सी को उनका समाचार नहीं मिला है, तो लिखा हुआ है दाऊद को उसने बुलाया, अपने छोटे बेटे दाऊद को बुलाया और उसको एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी। जिम्मेदारी क्या है मालूम है कि जा करके भाइयों का हालचाल पूछ करके आओ और उनके लिए कुछ सामान भी घर से लेकर के जाओ। बाइबल कहती है कि दाऊद तैयार हुआ तो सबसे पहले आज सुबह मैं और आप सीखते हैं कि किसी को भी, कोई भी व्यक्ति चैंपियन बनना चाहता है, कोई भी व्यक्ति चैंपियनों के चैंपियन को हराना चाहता है तो उसको सबसे पहले खुदा के कलाम की इन बातों को जानना जरूरी है। सबसे पहले जब मैं पढ़ता हूँ तो मुझको समझ में आया, बाइबल कहती है कि दाऊद अपने बाप के सामने बहुत सबमिशन में रहने वाला बेटा है। उसके पापा ने उसको बुलाया और वो चला गया। उसने कहा ठीक है पापा, मैं चला जाऊंगा भाइयों का हालचाल लेने के लिए। अरे तुम उन भेड़ों का क्या होगा? उसने भेड़ बकरियों को एक चरवाहे के, एक निगहबान के सुपुर्द किया और तब अपने पापा के हुक्म के मुताबिक वो अपने भाइयों का हाल चाल जानने के लिए तैयार हुआ। याद रखिए खुदावंद के कलाम में लिखा है, अपने आप को परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से सौंप दो तो वो तुम्हें शिरोमणि बनाएगा। खुदावंद के कलाम में लिखा है, जब मैं और आप अपने आप को परमेश्वर के हाथों के नीचे सबमिट कर देते हैं तो अपने आप आसमान का खुदा मेरी और आपकी तरक्की के लिए काम कर रहा होता है। बाइबल कहती है कि वो शिरोमणि बनाएगा। बहुत से लोग शिरोमणि बनने का प्लान तो करते हैं पर इसलिए असफल हो जाते हैं क्योंकि इसका तरीका सबमिशन से शुरू होता है, अधीनता से शुरू होता है। दाऊद पूरी तरीके से अपने बाप के सबमिशन में है। यस्सी ने कहा बेटा जा करके भेड़ बकरियों को छोड़ करके तुम अपने भाइयों को देखने के लिए फौज में जाओ। और बाइबल कहती है एक दूसरी बात मुझे और आपको मालूम होनी चाहिए कि दाऊद ने अपने बाप का कहना माना। जब मैं पढ़ रहा था खुदावंद के कलाम में तो ऐसा लिखा हुआ है, इसके 17वें अध्याय में लिखा हुआ है 20वें पद को मैं पढ़ रहा हूं
और दाऊद सुबह सवेरे उठा और भेड़ बकरियों को एक निगहबान के पास छोड़कर यस्सी के हुक्म के मुताबिक सब कुछ लेकर के रवाना हो गया। यह है सबमिशन। कोई सवाल नहीं है, कोई 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 प्रॉब्लम नहीं है, पर लिखा हुआ है कि वो अपने बाप के हुक्म के मुताबिक तैयार हुआ और अपने सफर पर रवाना हुआ। चैंपियन बनने के लिए सबसे पहली आवश्यकता है कि मैं और आप भी अपनी जिंदगी में सबमिशन को रखें, अधीनता को स्वीकार करें जो आसमान के खुदा ने मेरी और आपकी जिंदगी में बनाई है, या दूसरे शब्दों में जो अगुवे परमेश्वर ने दिए हैं उनकी अधीनता में अपने जीवन में मुझे और आपको आगे बढ़ना है। बहुत से विश्वासी इसलिए असफल हो गए क्योंकि उन्होंने अधीनता को स्वीकार नहीं किया, और नतीजा ये जहां से शुरू किया था 20 साल के बाद में भी वो वहीं पर दिखाई देते हैं। एक दूसरी बात मैं दाऊद के बारे में पढ़ रहा हूं और चैंपियनों के लिए बहुत जरूरी है। खुदाओं के कलाम में इसी 20वें पद को जब मैं पढ़ रहा हूं 17वें अध्याय के, तो लिखा है दाऊद सुबह सवेरे उठा। मेरे पास में मैंने नोट कर रखा है सुबह उठना बहुत आवश्यक है। खुदाओं के कलाम में लिखा हुआ है कि दाऊद सुबह सवेरे उठा। इसका मतलब अगर कोई लेजी हो, अगर कोई सुस्त व्यक्ति हो, तो वो अपनी जिंदगी में उन्नति नहीं कर पाएगा, तरक्की नहीं कर पाएगा, और तरक्की ना करने की वजह उसके लिए है। खुदावंद के कलाम में लिखा है दाऊद सुबह सवेरे उठा और अपने बाप के हुक्म के मुताबिक वो रवाना हुआ। मैं विश्वास करता हूं मेरे दोस्तों, न जाने कितनी बार मैं और आप प्लान करते हैं, पर बहुत बार हमारी सुस्ती हमारे आड़े आ जाती है। न जाने कितने लोग हैं जो सेवकाई करने के लिए प्लान करते हैं, पर इसलिए प्लान नहीं कर पाते क्योंकि जिस्म जो है वो सुस्ती लेकर के आता है। और कई बार जिस्म की अगुवाई मुझे और आपको खुदा के रूह की आवाज सुनने से रोक देती है। दाऊद के लिए जब मैं पढ़ता हूं तो दूसरी बात मैं कहना मांग रहा हूं, चैंपियन बनने के लिए जरूरी है मुझे और आपको सुबह सवेरे उठना। मुझे और आपको जरूरी है ये जानना। खुदा के कलाम में लिखा है कि दाऊद से लोगों ने कहा आओ हम खुदा के घर को चलें, तो कहने लगा मैं बहुत खुश हुआ जब लोगों ने मुझसे कहा आओ हम खुदा के घर को चलें। बहुत से लोग अक्सर लोगों से कहते हैं कि आओ हम खुदा की हुजूरी में बैठे, खुदा उनके पास में चलें, पर शायद मैं और आप अपने कामों में बिजी हैं, अपने आप में बिजी हैं। खुदा के कलाम में लिखा है, एक और खुदा के खादिम ने कहा मैं और मेरा घराना तो खुदावंद की खिदमत करेगा, तुम अपने आप चुनाव कर लो। मैंने अपने पास में नोट किया है लेजी लोग कभी चैंपियन नहीं बन सकते। मैंने कहा कि लेजी लोग जो है वो कभी भी किसी चैंपियनों के चैंपियन को मार नहीं सकते, क्योंकि उन्हें सबसे पहले अपने जिस्म में काम करने की जरूरत है, अपने आप को डिसिप्लिन करने की आवश्यकता है। दूसरी बात जो है, तीसरी बात कहूंगा वो ये है कि कई बार बहुत से लोग औरों को डिसिप्लिन करने की बात करते हैं, कई बार लोग औरों को सिखाने की चर्चा करते हैं, और यहाँ तक कि बहुत बार परमेश्वर के सेवकों के विरोध में भी बहुत सी बातें बोलते हैं। पर खुदा के कलाम में अगर कोई चैंपियन बनना मांग रहा है तो उसको अपने जीवन में काम करना होता है, अपने लिए खुद के डिसिप्लिन के नियम बनाने पड़ते हैं, ऐसे नियम जिसमें वो बन करके अपने आप में काम करते हैं। मैं खुदा के कलाम में बहुत से लोगों को जानता हूँ, पर आज सुबह में जिक्र करना मांग रहा हूँ दाऊद की विजय का, दाऊद के जीतने का रीजन जो है वो ये है कि सबसे पहले वो बाप के सबमिशन में है। दूसरी बात है कि वो सुबह सवेरे उठने वाला व्यक्ति है, भेड़ों को लेकर के सुबह सवेरे वो जंगल की तरफ चला जाता है और शाम को लौट करके आता है। खुदा का कलाम मेरी और आपकी सहायता करे। मैं चाहता हूँ हम में से हर एक जो खुदा के कलाम को सुन रहे हैं, मेरी प्रार्थना है हम में से कोई भी किसी भी चैंपियन से, चाहे वो कितना ही बड़ा क्यों ना हो, लेकिन कभी हारे नहीं बल्कि जीतने वाला हो। खुदा के कलाम को शेयर करने की वजह भी यही है कि मैं चाहता हूँ चर्च के सब लोग, मैं चाहता हूँ जितने खुदा के इस कलाम को सुन रहे हैं वो सब के सब चैंपियनों के चैंपियन बने, क्योंकि खुदा के कलाम में लिखा है कि लोगों ने दाऊद के लिए एक बहुत बढ़िया गीत गाया। वो शाऊल राजा को भी जानते थे, उन्होंने कहा कि शाऊल ने तो हजारों को मारा पर दाऊद ने लाखों को मारा है। बाप रे बाप, कितना बढ़िया गीत है, लोगों की जुबान पर यह रट गया है। बाइबल कहती है मेरे दोस्तों, दाऊद ने
जाति जूलियत को खत्म कर दिया है, जाति जूलियत हार गया है और पूरी कौम के लिए दाऊद ने एक लड़ाई जीत ली है। उसके साथ में मैं खुदावंद के कलाम में एक और वर्ड कहना मांग रहा हूँ। जितने लोग चैंपियन बनना चाहते हैं उनमें सारे को अपने आप को डिसिप्लिन रखने की आवश्यकता होती है। बहुत से लोगों के जीवन में प्रार्थना का कोई समय नहीं होता है। बहुत से लोग खुदावंद के कलाम को पढ़ने का कोई समय अपने लिए निश्चित ही नहीं करते हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने कभी भी खुदा की हुजूरी में बैठने के लिए अपना कोई नियम नहीं बनाया है। मैं आज सुबह खुदावंद के कलाम के मुताबिक कहना मांग रहा हूँ कि मुझे और आपको अपने आप को डिसिप्लिन करने की आवश्यकता है। जब आप खुदा से बातचीत कर रहे हैं तो आप किसी और से बात नहीं कर रहे हैं। जब आप खुदा की हुजूरी में बैठ करके उसके साथ में संगति कर रहे हैं तो ये नहीं हो सकता है कि आप मोबाइल पर किसी से बातचीत करें, या कोई फ्रेंड आ जाए तो आप उसके साथ में बातचीत करें। अरे खुदा से मिलने का समय निश्चित करना जरूरी है। अपने आप को खुदावंद के कलाम के मुताबिक डिसिप्लिन करना आवश्यक है। मैं आगे बढ़ना मांग रहा हूँ। खुदावंद के कलाम में ऐसा लिखा हुआ है कि जब दाऊद जाति जूलियत के सामने आया तो लिखा है कि जाति जूलियत ने उसको देख करके उसका तिरस्कार किया और उससे कहने लगा, क्या मैं कुत्ता हूँ जो तू लाठी लेकर के मुझे मारने के लिए आया है। अरे सोच करके देखिए, जिसके पास में तलवार है, भाला है, ढाल है, टोप पहने हुए है, उसके आगे आगे एक व्यक्ति चल रहा है ढाल उठा करके, उससे लड़ने के लिए एक लड़का आया है और उसके हाथ में लाठी है। बाइबल कहती है उसने उसको तुच्छ जाना। मेरा एक और पॉइंट है मेरे पास में, चाहे कोई कितना ही मुझे और आपको तुच्छ जाने, यदि आप खुदावंद को जानने वाले हैं, यदि आपकी जिंदगी में आपकी अपनी पर्सनल गवाहियां हैं, तो मैं यकीन करता हूं कि दुनिया की कोई भी हवा आपको डिस्करेज नहीं कर सकती है। दुनिया का कोई भी व्यक्ति आपको डिस्करेज नहीं कर सकता है। दाऊद के लिए तो डिस्करेजमेंट तो उसके भाइयों की तरफ से ही आया है। उन्होंने कहा कि अरे हमें मालूम है कि तू यहां पर लड़ाई देखने के लिए आया है। राजा शाऊल ने उसको अपने कपड़े पहनाने की कोशिश की है और कहा है, अपनी तलवार उसको बांध दी है, लेकिन दाऊद ने वो सब हटा दिया है। एक और वर्ड मैं पढ़ना मांगता हूं। यहाँ जाति जूलियत भी डिस्करेज कर रहा है, लेकिन दाऊद डिस्करेज नहीं है। अगर आप चैंपियन बनना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपकी जिंदगी के अंदर आप भी अपने जाति जूलियत को हरा सकें, तो आपको एक काम करने की आवश्यकता है। डिस्करेजमेंट की सब बातों को अपने कानों के अंदर आने से रोकना है और अपने मार्ग में आगे बढ़ते जाना है। खुदावंद मेरी और आपकी सहायता करे। खुदावंद मुझे और आपको बहुत बरकत दे। याद रखिए, आज सुबह हम सीख रहे हैं हम सब अपनी जिंदगी में चैंपियन कैसे बन सकते हैं। मैं एक और बात पर आपकी चर्चा करना मांग रहा हूँ। खुदावंद के कलाम को जब मैं और आप पढ़ते हैं तो ये मालूम करते हैं, जाति जूलियत और दाऊद की लड़ाई में ऐसा नहीं कि दाऊद खामोश रहा, दाऊद ने भी उसको जवाब दिया। उसने कहा कि तू तो भाला और ढाल लेकर के मेरे पास में आता है और तलवार लेकर के, लेकिन मैं यहोवा परमेश्वर के नाम से तेरे पास में आता हूं। मेरा भरोसा मेरी गोफन पर नहीं है, मेरा भरोसा इन पत्थरों पर नहीं है, मेरा भरोसा तो यहोवा परमेश्वर पर है जो आज तुझे मेरे हाथ में कर देगा। मैं यकीन करता हूं मेरे दोस्तों, खुदावंद के कलाम को जब मैं और आप पढ़ते हैं, दाऊद दौड़ करके जाति जूलियत के सामने जा रहा है। कितना करेज है, कितना साहसी है। मैं विश्वास करता हूं मेरे दोस्तों, जो चैंपियनों के चैंपियन बनना चाहते हैं, जो चैंपियनों के चैंपियन को हराना चाहते हैं, उनमें से हर एक को अपनी जिंदगी में हिम्मत से भरे होना चाहिए। और ये हिम्मत कहां से आती है मालूम है? आपके पिछली गवाहियों के जरिए से। पहले आसमान के खुदा ने आपके साथ में क्या क्या किया है। दाऊद ने शाऊल को बताया, दाऊद ने इन बातों को रिपीट किया। उसने कहा कि मैं जब कोई भी भालू या शेर मेरे सामने आया तो मैंने उसका सामना किया, मैंने रीछ का सामना किया और शेर के जबड़े में से मेमने के बच्चे को छुड़ा करके ले आया हूं खुदावंद के नाम से, और वही खुदावंद इस परिस्थिति को मेरे हाथ में कर देगा। मेरे दोस्तों, बहुत से लोगों की जिंदगी में
पर्सनल टेस्टमनीज नहीं होती हैं कि आसमान के खुदा ने उनकी जिंदगी में काम किया है। मैं तो बहुत टेस्टमनी से भरा हुआ हूँ। मेरे पास में हर विषय की टेस्टमनी है कि आसमान का खुदा कितना अच्छा है। मैंने पूरे 35 साल से भी ज्यादा समय हो गया है और लगातार मैंने खुदा की मोहब्बत को, उसकी मेहरबानी को और उसके प्रोविजन को देखा है। और ये दिल की गहराई से कहता हूँ कि मेरा और आपका खुदावंद भला है और वो बहुत अच्छा है। मैं उसकी करुणा से घिरा हुआ रहता हूँ। वो मेरी प्रार्थनाओं को सुन करके रोज बड़े बड़े काम करता है। दाऊद के लिए जब मैं सीख रहा हूँ तो दाऊद के लिए एक और वर्ड है। जब आप कभी भी लड़ाई करने के लिए जाएं, जब भी कभी आप किसी नगर का सामना करने के लिए जाएं, तो एक बात को ध्यान रखें कि नगर आसमान के खुदा ने आपको दिया है। दाऊद को मालूम था कि जाति जुलियत को आसमान का खुदा आज उसके हाथ में कर देगा। पहले से ही मालूम है। आपको लड़ने से पहले कुछ मालूम है या नहीं मालूम है? मेरी बाइबल कहती है यरीहो के चारों तरफ लोग खड़े हुए थे और उनसे कहा गया कि ललकारो, इसलिए कि खुदावंद ने पूरा नगर तुमको दे दिया है। बाइबल कहती है खुदा के लोगों ने 7वीं बार में 6 चक्कर लगाए खामोशी में, लेकिन 7वीं बार में उन्होंने नरसिंगे फूके, बुलंद आवाज से खुदावंद यीशु मसीह के नाम की महिमा की, यहोवा परमेश्वर की बड़ाई की। और लिखा है यरीहो की दीवारें अपने आप गिर गई हैं। ध्यान रखिए मेरे दोस्तों, खामोशी कई बार मुझे और आपको डराने के लिए होती है। कई बार जब मैं और आप खामोश रहते हैं, खुदावंद के कलाम को अपनी जुबान से बाहर नहीं निकलने देते हैं, तो कई बार मैं और आप डिफीट खाते हैं। खुदावंद के कलाम के मुताबिक है, जो चैंपियनों का चैंपियन बनना मांग रहा है उसको अपना दिल खुदावंद के कलाम से भरना चाहिए, जिससे मौके पर खुदावंद का कलाम उसके अंदर से निकले और लोगों को मालूम हो कि वो अपने अंदर जब लड़ने के लिए आया है, अभी अपने दुश्मन का सामना कर रहा है, जाति जुलियत का सामना कर रहा है, लेकिन उसको पहले ही रिजल्ट मालूम है कि आज आसमान का खुदा जाति जुलियत को मेरे हाथ में कर देगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। खुदावंद के कलाम को जब मैं पढ़ रहा हूं तो मुझे मालूम है बहुत सी और बातें हैं सीखने के लिए, पर मैं दाऊद से मैं एक और बड़ी खास बात सीख रहा हूं और वो ये सीख रहा हूं, दाऊद का फोकस रिवॉर्ड पर है पर खतरे पर नहीं है। उसने लोगों से पूछा कि अगर कोई शख्स जाति जुलियत जैसे व्यक्ति को हरा देगा, इस नामातूर फलिस्ती से जीत जाएगा, तो बादशाह उसके साथ में क्या करेगा? लोगों ने बताया कि बादशाह अपनी बेटी की शादी उससे कर देगा। वो व्यक्ति जो जाति जुलियत को हरा देगा, राजा शाऊल अपनी बेटी उससे ब्याह देगा, वो राजा का दामाद बन जाएगा और उसको बहुत सी सुविधाएं मिलेंगी। खुदावंद के कलाम में लिखना है दाऊद रिवॉर्ड के ऊपर ध्यान दे रहा है। रिश्तो है साथ में कि अरे जाति जुलियत से लड़ने की बारी है, जिसमें ना तो राजा शाऊल लड़ने के लिए जा रहा है, डर के मारे राजा शाऊल ने लड़ने का विचार ही नहीं किया है। और यहाँ तक कि दाऊद के 3 बड़े भाई हैं फौज में, अरे वो भी जाति जुलियत से लड़ने की हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं। पर खुदावंद के कलाम में लिखा है कि दाऊद रिवॉर्ड की तरफ ध्यान दे रहा है, उसको रिस्क के बारे में सोच भी नहीं रहा है, कि ये भी नहीं सोच रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि इस लड़ाई में मैं हार जाऊं। उसको लग भी नहीं रहा है कि जाति जुलियत मुझे मार सकता है या जाति जुलियत मुझे खत्म कर सकता है। न जाने कितने लोग अपनी जिंदगी में अक्सर दुश्मन की ताकत की चर्चा करते हैं, कई बार बीमारी को बड़ा चढ़ा करके बोल रहे होते हैं, कई बार अपनी फाइनेंशियल आवश्यकताओं को इतना ज्यादा बढ़ा चढ़ा करके कह रहे होते हैं कि लगता है कि वो उसको अचीव नहीं कर पाएंगे, हासिल नहीं कर पाएंगे। पर खुदावंद के कलाम में दाऊद के लिए जब मैं पढ़ रहा हूं तो लिखा हुआ है, दाऊद जिक्र कर रहा है कि जिस खुदावंद ने मुझे शेर के पीछे दौड़ने में मेरी मदद की और मैं शेर के मुंह से मेमने को निकाल पाया, वही खुदावंद आज मेरी मदद को तैयार है। उसी के नाम में यह जाति जुलियत मेरे पास में होगा और मैं उसके ऊपर विजय हासिल करूंगा। मेरे दोस्तों, खुदावंद के कलाम में न जाने कितने लोग अपनी जिंदगी में रिस्क सोच करके, रिस्क तो है देखिए
जब आप दशमांश देने का इरादा करते हैं तो रिस्क वो है कि अपनी इनकम का 10वां हिस्सा आप खुदा के घर के लिए निकाल करके दे रहे हैं और अब बाकी आवश्यकताएं कैसे पूरी होंगी। जी हाँ, रिस्क है। कई लोग सोचते हैं कि खुदा के घर में जाकर के अगर हम दे देंगे तो हमारे घर की आवश्यकताएं कैसे पूरी होंगी। अरे रिवॉर्ड पर ध्यान दीजिए, रिस्क पर नहीं। खुदा उनके कलाम में लिखा है, सारे दशमांश मेरे भवन में लेकर के आओ, जिससे मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। उसने कहा, ऐसा करके मुझे परखो कि मैं सबसे पहले तुम्हारे लिए एक काम करूंगा कि नाश करने वाले को घुड़कूंगा कि वो तुम्हारी भूमि की उपज को बर्बाद ना कर सके। जो रुपया बर्बाद हो रहा है, आसमान का खुदा उसको रोकने को तैयार है। आपकी इनकम का जो पैसा बर्बाद हो रहा है, शायद बीमारी में, कमजोरी में, मुकदमे में, आसमान का खुदा उसको रोकने के लिए तैयार है। न जाने कितने लोग हैं मेरे दोस्तों, खुदा के कलाम को पढ़ नहीं पा रहे हैं। इससे भी ज्यादा रिवॉर्ड्स मिले। उसने कहा, मैं आसमान में झरोखे खोल करके तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीष की वर्षा करूंगा और तुम्हें यहां तक बरकत दूंगा कि तुम्हारे पास रखने की जगह नहीं होगी। मेरे दोस्तों, पिछले बहुत साल से लगातार खुदा के कलाम को मैं लोगों के साथ में बांट रहा हूं और बहुत से लोगों ने सीख भी लिया है, पर बहुत से लोग रिस्क उठाने को तैयार नहीं है। याद रखिए, अगर रिस्क नहीं उठाएंगे तो रिवॉर्ड आपसे दूर रहेगा। अगर खतरा नहीं उठाएंगे तो आसमान के खुदा की बरकत आपसे दूर ठहरेगी। खुदा के कलाम में मैं सीख रहा हूँ, चैंपियन बनने के लिए जरूरी है, किसी चैंपियन को हराने के लिए जरूरी है कि मैं और आप अपनी जिंदगी में खतरों की तरफ नहीं, लेकिन जो इनाम मिलने वाला है उसकी तरफ ध्यान दें। खुदा के कलाम में एक और खास वर्ड में पढ़ना मांग रहा हूँ, आपके साथ में शेयर करना मांग रहा हूँ। लिखा है कि दाऊद ने जो कपड़े शाऊल ने पहनाए थे, जो कपड़े राजा शाऊल ने पहनाए, राजा शाऊल ने अपनी तलवार भी उसको बांध दी और राजा शाऊल ने अपना टोप भी उसको पहना दिया, अपना हेलमेट पहना दिया। अरे हेलमेट तो इतना बड़ा था कि दाऊद का पूरा चेहरा छिप गया और दाऊद अब सामने कुछ देख नहीं पा रहा है, उसको चलने में प्रॉब्लम हो रही है और साथ में राजा शाऊल की तलवार इतनी बड़ी है कि दाऊद ठीक से चल नहीं पा रहा है। मुझे लगता है दाऊद की हाइट से भी बड़ी उसकी तलवार है राजा शाऊल की। लिखा हुआ है, उसने उन सब चीजों को अपने पास से हटा दिया। जरा सुनिए, किसी और के कपड़ों में आप रह नहीं सकते हैं। किसी और के कपड़े पहन करके कोई भी चैंपियन बन नहीं सकता है। किसी और के तजर्बे से आप अपनी लड़ाई नहीं लड़ सकते हैं और अपने जाति जूलियत को नहीं हरा सकते हैं। आपको एक काम करना है, आपके अपने एक्सपीरियंस, आपकी अपनी टेस्टमनी, आपका विश्वास का जो सफर है, उससे आपको हिम्मत मिलेगी और आप बड़े से बड़े जाति जूलियत को हराने के लिए इस्तेमाल किए जा सकेंगे। मेरे दोस्तों, खुदा के कलाम के मुताबिक मैं कहना मांग रहा हूँ कि दाऊद के लिए एक चीज है। उसने कहा कि मैं जैसा हूँ वैसे ही ठीक हूँ, मैं जैसा अंदर हूँ वैसे ही मैं बाहर हूँ। मैंने गोफन अपना ट्राई किया है, गोफन मैंने परखा हुआ है, तो मैं गोफन लेकर के लड़ाई में जाऊंगा और ये 5 चिकने पत्थर लेकर के मैं जाऊंगा, इसलिए कि मैंने इससे पहले भी केवल गोफन चला करके जंगली जानवरों को भगाया है। मेरे दोस्तों, बाइबल बताती है गोफन में से निकला हुआ एक ही पत्थर परमेश्वर के पवित्र आत्मा के अभिषेक के साथ में काफी होता है। आप बड़े से बड़े जाति जूलियत को हराने के लिए आप अपनी लड़ाई अगर अकेले लड़ना मान रहे हैं तो आप पराजित हो सकते हैं, पर आसमान और जमीन के खुदा के साथ में रह करके अपनी लड़ाई लड़िए। बाइबल कहती है जंग तो यहोवा की है। जब मैं और आप ये मालूम कर लेते हैं, अंधकार से लड़ाई आसमान के खुदा की है, हवा की अमलदारी के हाकिम से लड़ाई जो है वो आसमान के खुदा की है। मेरे दोस्तों, शैतान से लड़ाई जो है वो आसमान के खुदा की है। मैं और आप उसमें रोल अदा करते हैं। जब मैं और आप परमेश्वर के साथ में खड़े होते हैं तो वो अपने द्वारा अपने सामर्थ को मेरे और आपके अंदर उड़ेल करके अपने काम को मेरे और आपके द्वारा अंजाम देता है। न जाने कितनी बार बीमार लोग आए हैं, मैंने हाथ रख करके दुआ की और आसमान के खुदा ने उनको अपना हाथ बढ़ा के उनको छुआ और चंगाई की
बहुत बार ये भी मुमकिन हुआ है कि किसी को मैंने कही दिया और आसमान के खुदा ने उसको बरकत दी है। याद रखिए, आसमान के खुदा के साथ में चाहे जब भी कभी आप होते हैं तो आप मेजॉरिटी होते हैं, चाहे कितनी बड़ी भीड़ हो, चाहे कितना बड़ा जाति जूलियत हो, आपकी विजय निश्चित है। आप अपनी लड़ाई में जीत जाएंगे क्योंकि आसमान और जमीन का बनाने वाला खुदा आपके साथ में मौजूद रहता है। एक आखिरी बात मैं खुदा के कलाम से और शेयर करना मांग रहा हूँ। जब मैं दाऊद के लिए पढ़ता हूँ, दाऊद जो खुदा का बंदा है, दाऊद जो खुदा के रूप के द्वारा सिखाया गया है, आखिरी बात कहना मांग रहा हूँ कि दाऊद जब अपने बाप की भेड़ बकरियों को लेकर के जंगल में जाया करता था, तो ये जंगल का समय उसके लिए, बहुत से लोग जंगल में जाने को तैयार नहीं होते, बहुत से लोग अपने आप को अलग करते हैं, पर खुदा के कलाम के मुताबिक है जंगल में ले जा करके ही वो अपने लोगों से शांति की बातें करता है, प्यार भरी बातें करता है। जंगल में ले जा करके ही वो मुझे और आपको हमारे जाति जूलियत से लड़ना सिखाता है। वो हमें सारे को हमारी जिंदगी में चैंपियन बनाने के लिए जंगल में ले करके जाता है। मैं खुदा यीशु मसीह के बारे में पढ़ता हूँ कि खुदा करूँ उसको जंगल में ले गया और जंगल में ले जा करके उसने जो उसको सिखाया, जो उसको समझाया। बाइबल कहती है कि जब जंगल से खुदा यीशु मसीह निकल करके आया तो वो परमेश्वर के पवित्र आत्मा की सामर्थ से भरा हुआ था और उसकी चर्चा, उसकी शोहरत दूर दूर तक फैल गई थी और लोग बीमारों को उसके पास में लाने लगे थे, दुष्ट आत्माओं से ग्रस्त लोग उसके पास में लाए जाने लगे थे, झोले के मारे हुए लोग उसके पास में लाए जाने लगे थे। जंगल ही वो जगह है जहां पर आसमान का खुदा अपने चैंपियनों को तैयार करता है। अकेलेपन में उनके साथ में बातचीत करके, अकेलेपन में उनके साथ में संगति करके आसमान का खुदा अपने चैंपियनों को तैयार करता है। और जब वो तैयार होते हैं तो जाति जूलियत जैसे योद्धाओं से लड़ करके उनको पराजित करते हैं। बाइबल के अनुसार मेरे दोस्तों, जंगल में दाऊद की ट्रेनिंग का समय है। मैं विश्वास करता हूँ कि जब दाऊद ने सोचा होगा तो अपने ट्रायल्स को उसने ट्रेनिंग समझ करके एक्सेप्ट किया होगा। मेरी और आपकी जिंदगी में भी कई बार विश्वास की परख होती है। कई बार मेरी और आपकी जिंदगी में भी आसमान का खुदा, आप किसी बात के लिए दुआ कर रहे हैं और आसमान का खुदा ठहरा हुआ है जवाब देने के लिए। कई बार जवाब देर में आता है। बहुत से लोग तो इसलिए चले जाते हैं कि अरे खुदा बाप मेरी दुआ नहीं सुन रहा है। कई बार लोग इसलिए लौट जाते हैं, कहते हैं कि दुआ का जवाब आने में बहुत दिन लग रहे हैं। पर मैं विश्वास करता हूँ मेरे दोस्तों, जब आप खुदा के हुजूर में अपने दुआ की जवाब के लिए ठहरे रहते हैं तो आसमान का खुदा आपके लिए कुछ बहुत अच्छा क्रिएट कर रहा होता है, कुछ बहुत अच्छा मुझे और आपको समझा रहा होता है। खुदा उनके कलाम को जैसे मैंने मालूम किया, मैं विश्वास करता हूँ मेरे दोस्तों, अगर आसमान और जमीन के खुदा के बेटे को जंगल में जाना जरूरी था तो मैं विश्वास करता हूँ हर विश्वासी को, हर परमेश्वर के सेवक को, हर परमेश्वर की बेटी को जंगल में जाकर के रहने की आवश्यकता होती है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप अपना घर छोड़ करके जंगल में चले जाइए अपने बच्चों से अलग होकर के। नहीं, अरे जंगल का मतलब है खुदा के बेटे और खुदा के पाकरू के साथ में अकेले में संगति रखना, उसके साथ में बातचीत करना, उसकी आवाज को सुन करके उसके अभ्यस्त हो जाना, उसकी आवाज मेरे और आपके कानों में गूंजे। जब अकेले में आप खुदा के साथ में बैठ के होते हैं, जब खुदा आपके साथ में बैठा होता है तो वो आपसे बातें करता है और आप उससे बातें करते हैं। आपकी सब बातें उसके पास में पहुंचती हैं और वो अपनी बातें आप तक पहुंचा रहा होता है। खुदा के कलाम के अनुसार मैं विश्वास करता हूँ दाऊद ने जंगल में भेड़ बकरियों को ले जा करके, जब भेड़ बकरियां चल रही होती होंगी तो दाऊद क्या कर रहा होगा? मालूम क्या है? दाऊद खुदा के हमद और सना कर
रहा है। दाऊद उसकी हमदो सुना के गीत गा रहा है, उसका अपना हाथ बज रहा है और गीत केवल गा नहीं रहा है बल्कि उसके हृदय की गहराई से अरे खुदा के लिए गीत निकलते चले जा रहे हैं, नए नए गीत लिखता चला जा रहा है। और इतने ढेर से गीत उसने लिखे हैं जो मैं और आप आज तक खुदा के कलाम में से पढ़ते हैं। भजन संहिता की पुस्तक में ये दाऊद के लिखे हुए बहुत से भजन हैं। ये उन्हीं दिनों में लिखे गए हैं जब वो जंगल में अपनी भेड़ों को चरा रहा होता था। भेड़ें चल रही हैं, दाऊद बैठा हुआ है। कहाँ पर बैठा है मालूम है? अरे खुदा की हुजूरी में। और आसमां का खुदा उसको चैंपियन बना रहा है। मेरी प्रार्थना है आज सुबह खुदा मुझे और आपको बरकत दे, मैं और आप जान पाए कि चैंपियन बनने के लिए मुझे और आपको अपने पिता के सबमिशन में रहने की आवश्यकता है। चैंपियन बनने के लिए मुझे और आपको सुबह सवेरे उठने की आवश्यकता है। चैंपियन बनने के लिए मुझे और आपको अपनी सुस्ती छोड़ने की आवश्यकता है। चैंपियन बनने के लिए मुझे और आपको खुद अपने आप को डिसिप्लिन करने की आवश्यकता है। चैंपियन बनने के लिए मुझे और आपको खुदा के कलाम के मुताबिक हम दोस्तना से भरना है और खुदा के कलाम से भरना है। चैंपियन बनने के लिए मुझे और आपको अपने ट्रायल्स पर रोना नहीं है पर अपनी ट्रेनिंग समझ करके इसको ग्रहण करना है। और चैंपियन बनने के लिए अपने जाति जूलियत का सामना करने के लिए, चाहे वो फाइनेंशियल क्राइसिस के रूप में आपके सामने खड़ा हो, मुझे और आपको दाऊद की तरह एक ऐसे चैंपियन बनना है जिससे मैं और आप अपने अपने जाति जूलियत को हरा सकें और खुदा के नाम की महिमा हो सके। याद रखिए, जाति जूलियत का सर किसी और ने नहीं काटा है। अरे जाति जूलियत का सर दाऊद ने खुद काटा है। हाँ, तलवार नहीं थी उसके पास, तलवार तो जाति जूलियत की ही थी। आप भी ऐसा कर सकते हैं। आपके पास में आपकी अपनी तलवार नहीं है, कोई चिंता मत कीजिए, पर जो अभिषेक है आपके ऊपर, जो टेस्टमनीज है आपके पास में, जो विश्वास की बातें आपके पास में हैं, उन्हीं के द्वारा आपको ऐसा हियाव होगा और ऐसी सामर्थ मिलेगी कि आप अपने जाति जूलियत का, चाहे बीमारी का जाति जूलियत हो, चाहे कर्जों का जाति जूलियत हो और चाहे फाइनेंशियल क्राइसिस का जाति जूलियत हो, आप उससे लड़ सकेंगे। और याद रखिए, आसमान और जमीन का खुदा यीशु मसीह मुझे और आपको चैंपियन ही नहीं बल्कि चैंपियनों का चैंपियन बनाना चाहता है। आज सुबह मेरी दुआ है कि खुदा मुझे और आपको बरकत दे और खुदा के कलाम की ये बातें हम सबकी जिंदगियों में काम करें। अपने घर में बने रहिए, खुदा की हुजूरी में बने रहिए और खुदा के कलाम से लगातार सीखते रहिए। मैं बहुत खुशनसीब हूँ कि इस माध्यम से आपके साथ में खुदा के कलाम को लेकर के आपसे बातें कर पा रहा हूँ। खुदा मुझे और आपको बहुत बरकत दे और अपने जलाल के लिए खूब इस्तेमाल करें। आइए दुआ करें। वंडरफुल गॉड, थैंक यू जीसस। हमसे प्यार करने वाले हमारे जिंदा खुदावंद, तेरे नाम को बहुत धन्यवाद देते हैं, तेरी बड़ाई, तेरी प्रशंसा और तेरी आराधना करते हैं। खुदावंद, तेरा कलाम रोज नए तरीके से बातें करता है। खुदा बाप, अगर आज भी कोई अपने मसीही जीवन में डर में रह रहा है तो आज चाहते हैं खुदावंद वो तेरे कलाम को जानने पाए कि तूने हमें डर की आत्मा नहीं दी है बल्कि ले पालकपन की आत्मा दी है। खुदावंद यीशु मसीह, आज दुआ करते हैं घर में बैठे हुए तेरे सुसमाचार को सुनने वाले एक एक व्यक्ति को प्रभु दाऊद के समान चैंपियनों का चैंपियन बना दीजिए। घर में जो छोटे बच्चे तेरे कलाम को सुन रहे हैं प्रभु, वो भी चैंपियनों के चैंपियन बन जाएं, जिससे खुदावंद तेरा जलाल जाहिर हो और तेरे नाम की बहुत महिमा हो। खुदावंद यीशु मसीह, दुआ करते हैं अगर आज सुबह कोई बीमार है तो मेरे प्रभु अपना पवित्र हाथ बढ़ा करके उसको छू लीजिए। खुदावंद यीशु मसीह, हमारे देश पर अपनी दया कीजिए, बहुत से लोग पश्चाताप कर सकें। खुदावंद तेरा पवित्र आत्मा लोगों के घरों में काम कर सके। खुदावंद दुआ करते हैं अपने देश के तमाम मिनिस्टर्स के लिए, काश प्रभु तेरा पवित्र आत्मा उनसे बातचीत करे और उन्हें अपनी बुद्धि से और अपनी समझ से परिपूर्ण करे। खुदावंद चाहते हैं अपने बरेली शहर के लिए प्रभु इस शहर पर तेरी दया का हाथ ठहरे। कोरोना का सारा प्रकोप यीशु मसीह नासरी के नाम में जाए। और मेरे प्रभु चाहते हैं आने वाले दिनों में
बरेली शहर प्रभु कोविड-19 से मुक्त किया जाए आपके लहू के द्वारा और आपके पवित्र आत्मा के द्वारा। खुदा मालूम है जो कुछ हमारे बल से, हमारी शक्ति से नहीं होता, प्रभु तेरे पवित्र आत्मा के द्वारा हो जाता है। इसलिए आज सुबह की सारी महिमा, सारा आदर, सारा गौरव, सारा जलाल खुदा हम तुझको देते हैं। इज्जत, जलाल, कुदरत और बुजुर्गी सब तुझको देते हैं यीशु मसीह नासरी के नाम। आमीन। अब हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, रूह पाक की रिफाकत और शराकत हम पे सहरे के साथ और तमाम ईमानदारों के साथ में आपसे लेकर के हमेशा हमेशा तक होती है। आमीन। खुदा आपको बरकत दे। एक दूसरे के साथ में मिलकर के खुदा की महिमा करते रहें और अपने परिवार के साथ में मिलकर के उसको बहुत जलाल दें। अगर असेंबलीज ऑफ बिलीवर्स चर्च की सेवाओं से आप बरकत पा रहे हैं, खुदा का कलाम, खुदा की हम्द और सना आपको बरकत दे रही है और आप चाहते हैं कि असेंबलीज ऑफ बिलीवर्स चर्च की खिदमत में अपना हाथ बढ़ा सकें, अपनी कमाई के द्वारा खुदा उनके नाम की महिमा कर सके असेंबलीज ऑफ बिलीवर्स चर्च के साथ में, तो आपके लिए बैंक अकाउंट की डिटेल्स मौजूद की जा रही हैं जिससे आप अपना हाथ बढ़ा सकें और खुदा आपको बहुत बरकत दे। प्रेज़ द लॉर्ड।